जय हिंद बच्चों। बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें। मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे तलाश करें। हम आप सभी झारखंड वासियों एवं भारतवासियों को एसके जैक रिसर्च सेंटर की ओर से दीपावली एवं छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ों को मेरा पैर छूकर प्रणाम एवं छोटे को मेरा प्यार। मैं आप लोगों के बीच दीपावली के बारे में कुछ धार्मिक चीज के ऊपर और दीपावली से हम लोगों की जीवन यानी कि सामाजिक जीवन में क्या चीज का नया नया सीख मिलता है उसके बारे में हम आप लोगों को कुछ आप आप लोगों के बीच में छोटी सी बातों को प्रस्तुत करेंगे। इसमें जो भी मेरी गलती होगा आप आप, आप अपने छोटे बच्चे या अपने छोटे भाई समझकर जरूर माफ करेंगे। मुझे आशा है कि आप हमारी बातों को सुनकर हमारे बातों में जो कमी होगी आप उसे जरूर माफ करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि दीपावली का त्योहार, दीपावली को दीपों का त्योहार भी कहा जाता है, दीपों का भी त्योहार कहा जाता है। इस त्योहार में अगर धार्मिक से मतलब देखा जाए तो दीपावली के दिन जो है हम लोग कुम्हार से बने हुए मिट्टी के दिए में शुद्ध देसी गाय का घी डालकर उससे हम लोग दीपक जलाते हैं। और कहा जाता है धार्मिक धार्मिक रिलेटेड, अगर इसको धार्मिक का मान्यता के अनुसार देखा जाए तो दीपावली के दिन हम लोग एक माइंड में गलत भावना को पाल कर रखे हुए हैं। कहा जाता है, हम लोग सुनते हैं अक्सर कि दीपावली के दिन श्री रामचंद्र जी रावण का वध कर कर वापस अयोध्या लौटे थे, तो उसके स्वागत के लिए हम लोग दीपक जलाते थे। लेकिन ये कदापि गलत है। अगर किन्हीं को लगता है कि मेरा हम गलत बता रहे हैं तो आप हमको कमेंट में बताइएगा, हम आपको फिर से वीडियो बनाकर प्रूफ के साथ दिखाएंगे। दीपावली के दिन श्री रामचंद्र जी रावण को मारकर वापस अयोध्या नहीं लौटे थे, इसके उपलक्ष्य में दीपावली नहीं मनाया जाता है। जरा सोचिए कि अगर दीपावली के दिन श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौटे होते तो हम लोग तो पहले से जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी रावण का वध तो विजयदशमी के दिन किए थे, जिसे हम लोग दशहरा मनाते हैं। और वहां पे अगर मान लो कि उस दिन मार के अगर तुरंत लौट जाते श्री रामचंद्र जी, तुरंत आए थे श्री रामचंद्र जी, वहां से तुरंत मार के अयोध्या लौटे थे, तो अगर तुरंत उनके उपलक्ष्य में अयोध्या आने की खुशी में अगर श्री रामचंद्र जी का दीपक से जलाकर स्वागत किया जाता तो आज हमारे भारत देश में दशहरा और दीपावली तो एक ही दिन मनाई जाती। लेकिन दशहरा और दीपावली के बीच तो 20 दिन की गैप होती है। ये तो बिल्कुल यहाँ से गलत है। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो रामचरितमानस में और किसी धार्मिक ग्रंथ की बुक अध्ययन कीजिएगा, तो वहां पे लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि श्री रामचंद्र जी तुरंत अयोध्या लौटे थे रावण को मारकर। तो रावण को जिस दिन मारे थे उस दिन तो दशहरा कहलाता था, और तुरंत वापस लौट गए, इसका भी कुछ ना कुछ रीजन है। श्री रामचंद्र जी तुरंत वापस लौट गए थे, क्यों? क्योंकि श्री रामचंद्र जी का 14 वर्ष का वनवास था। आप कभी सोचे हैं, दिमाग पर जोर लगाकर कभी सोचे हैं कि श्री रामचंद्र जी का 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला था? माता केकई से 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला था श्री रामचंद्र जी को? क्योंकि माता केकई जो थी ना, वो बहुत बड़ा ज्योतिष जानती थी, बहुत बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिष जानती थी। वो जानती थी कि श्री रामचंद्र जी को इसलिए 14 वर्ष का वनवास मिला क्योंकि जिस दिन श्री रामचंद्र जी अयोध्या छोड़कर जा रहे थे वनवासी करने के लिए, उस दिन से मात्र रावण की आयु 14 वर्ष ही बची हुई थी। इसलिए श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष की वनवास ही दी थी। कौन? माता केकई। क्योंकि माता केकई ज्योतिष जानती थी। 16 वर्ष का क्यों नहीं मिला वनवास? 18 वर्ष का क्यों नहीं मिला वनवास? क्योंकि श्री रामचंद्र जी जिस दिन अयोध्या छोड़ के जाते थे वनवासी करने के लिए, उस दिन से रावण की आयु मात्र कितना दिन बचा हुआ था? 14 वर्ष का ही उनका आयु था। इसलिए श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का ही वनवास मिला। अब जिस दिन वो मरे थे, मतलब रावण की वध हुई थी, मतलब जिस दिन उनका आयु लिखा है, जिस दिन उनका आयु लिखा था उसी दिन तो वध हुए थे। मतलब 14 वर्ष का अंतिम दिन जिस दिन था उसी दिन तो वध हुए थे उसी दिन तो वध हुए थे रावण। अब उस दिन तो हम लोग मनाते थे क्या? उस दिन तो हम लोग दशहरा मनाते थे। लेकिन तुरंत वहां से वापस लौट के भी आए थे, पुष्पक विमान पर श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौट के आए थे। जिस दिन पूरा हुआ था ना 14 वर्ष कंप्लीट, जिस दिन रावण की वध हुई थी, तुरंत वापस लौट के आए थे। अरे कहा भी जाता है, रामचरितमानस की किताबों में लिखा हुआ है ये सारी चीज। ये अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम ये चीज आपको प्रूफ के साथ भी दिखा सकते हैं। अब जिस दिन रावण की अंत हुई थी और उनका भाई जो भरत, वो बोल भी दिए थे कि अगर 14 वर्ष से एक भी दिन ज्यादा हुआ ना भैया तो आप मेरा शरीर को जलता हुआ देखेंगे। तो उधरों से दिखा था। अगर दीपावली अगर दशहरा का दिन उसका लास्ट 14 वर्ष कंप्लीट और एक दिन भी हो जाता तो श्री रामचंद्र जी अपने भरत भाई को चिता जलते हुए दिखते। तो वहां पे तुरंत पुष्पक विमान लिए और तुरंत कहाँ पे आ गए थे? अयोध्या धाम। अगर हम लोग ये जानते कि अयोध्या श्री रामचंद्र जी अयोध्या जिस दिन रावण की वध हुई थी उसी दिन आए हैं, तो आज हमारे देशों में दशहरा और दीपावली तो एक ही दिन मनाई जाती। लेकिन ऐसा होता है नहीं।
दीपावली और दशहरा के बीच 20 दिन का गैप होता है। तो दीपावली क्यों मनाया, तो फिर दीपावली क्यों मनाया जाता है? आज के बाद ये चीज भ्रम छोड़ दीजिएगा कि श्री रामचंद्र जी के स्वागत में घर में दीपक जलाया जाता था अयोध्या में। ये दूसरा बात है बच्चों, दीपावली इसके लिए नहीं मनाया जाता है। दीपावली क्यों मनाया जाता है? तो दीपावली मनाया जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रही थी, तो समुद्र मंथन हो रही थी तो समुद्र की गर्भ से माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, और माँ लक्ष्मी का विवाह नारायण भगवान से हुई थी। और जिस दिन लक्ष्मी का विवाह नारायण भगवान से हुई थी, उसके शुभ अवसर पर हम लोग उनके स्वागत के लिए मीट कुम्हार के बने हुए मिट्टी का दिया से और शुद्ध देसी गाय का घी को उस दिए में डालकर जलाकर उनके स्वागत के लिए हम लोग दीपावली मनाते हैं। तो आज के बाद कभी नहीं सोचना बोलना है कि श्री रामचंद्र जी के उपलक्ष्य में हम लोग दीपावली मनाते हैं। नहीं, लक्ष्मी और नारायण भगवान की शुभ विवाह हो रही थी, मतलब हैप्पी एनिवर्सरी डे मना रहे थे, मैरिज डे मना रहे थे, इसलिए हम लोग दीपावली मनाते हैं। दीपावली जो है, अब ये तो हुआ हम लोग को धार्मिक से रिलेटेड बातें। इस दीपावली के त्योहारों में हम लोगों को सामाजिक जीवन पर क्या चीज का शिक्षा मिलता है? तो दीपावली आने से पहले हम लोग अपने अपने घरों में साफ सफाई करते हैं। तो इसका मतलब इस त्योहारों को हम लोग सफाई का भी त्योहार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके आने से पहले हम लोगों को घरों में साफ सफाई होकर कंप्लीट हो जाता है। और बोला जाता है स्वास्थ्य ही जीवन का आधार है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका जीवन भी स्वस्थ है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप भी स्वस्थ नहीं है। इसलिए इन त्योहारों को स्वस्थ का भी त्योहार, साफ सफाई का भी त्योहार कहा जाता है। दीपावली और उनका विवाह हुआ था नारायण भगवान के साथ। तो फिर हमारे देश में हम लोग दीपावली जो मनाते हैं, नारायण भगवान की तो पूजा नहीं होती है। हम लोग लक्ष्मी के साथ, हम लोग लक्ष्मी माता के साथ गणेश भगवान की पूजा करते हैं। तो फिर तो फिर यहाँ पे तो हम लोगों को नारायण जी तक क्यों छोड़ देते हैं? हम लोगों की आते हैं जरा इतिहास के ऊपर। हम लोगों की भारत देश को दो गोलधर्म में बांटा गया, एक उत्तरी गोलधर्म और एक दक्षिणी गोलधर्म। तो हम लोग झारखंड जितने भी इधर राज आते हैं, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, ये सब नहीं, जितने, हाँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम और ये उत्तर प्रदेश, नागालैंड, ये सब जितने भी राज आते हैं सब उत्तरी गोलधर्म में आते हैं। और जो नीचे में राज आते हैं जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, ये सब जितने भी राज आते हैं, ये सब सारे राज दक्षिणी गोलधर्म में आते हैं। तो दीपावली के दिन उत्तरी गोलधर्म में लक्ष्मी माता के साथ साथ गणेश भगवान की पूजा की जाती है। लेकिन दक्षिणी गोलधर्म में, नीचे वाला राज में लक्ष्मी माता के साथ नारायण भगवान की पूजा की जाती है। तो वहां पे भी दीपावली के दिन लक्ष्मी माता के साथ नारायण भगवान की पूजा होती है, जबकि हम लोग उत्तरी गोलधर्म में आते हैं और उत्तरी गोलधर्म में लक्ष्मी माता के साथ गणेश भगवान की पूजा होती है। ये हुआ हम लोगों को दीपावली की धार्मिक से जुड़े हुए कुछ बातें। और अब इस त्योहारों से हम लोगों की मानव जीवन के ऊपर क्या चीज का असर पड़ता है, जरा मतलब कि हम लोगों को त्योहारों से सामाजिक जीवन में क्या चीज का असर पड़ता है, वो चीज बारे में बताते हैं। दीपावली के त्योहार आने से पहले हम लोग की मम्मी, पापा, भैया, भाभी, जो अंकल, आंटी, जितने भी लोग होते हैं, सारे लोग घर को साफ सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। और दीपावली आते ही आते घर की पूरा साफ सफाई कंप्लीट हो जाती है। इसलिए इन त्योहारों को सफाई का भी त्योहार कहा जाता है। तो स्वास्थ्य, जहाँ पे साफ सफाई होगा वहीं पे हम लोगों को जीवन स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए इन त्योहारों को स्वस्थ एवं सफाई का त्योहार कहते हैं। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा होती है। इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है, इससे हम लोगों को क्या शिक्षा मिलता है? लक्ष्मी का मतलब हुआ धन दौलत, और गणेश भगवान का मतलब हुआ शिक्षा की पावर। गणेश भगवान के अंदर शिक्षा असीमित थी, बहुत ज्यादा शिक्षित थे गणेश भगवान। इसका मतलब लक्ष्मी का वास वहीं पे होगा जहाँ पे सरस्वती की वास होती है। अगर आपके पास लक्ष्मी है, धन दौलत है, और सरस्वती यानी कि विद्या नहीं है, तो आया हुआ लक्ष्मी भी वापस चली जाएगी। और आपके पास अगर शिक्षा है, विद्या है, तो गया हुआ लक्ष्मी भी वापस आ जाएगी। साथ ही साथ आपके घर में लक्ष्मी का वास तभी होगी जब सरस्वती का वास होगी। जिस दिन सरस्वती खत्म हो गई, लक्ष्मी भी चली जाएगी। ये बोलते हैं ना कि धन आदि गया, गया ना कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, स्वाभिमान जो गया मनुष्य का समझो सब कुछ लुट जाता है। तो जहाँ पे लक्ष्मी की वास होती है वहीं पे सरस्वती की भी वास होगी, और जहाँ पे सरस्वती की वास होगी वहीं पे लक्ष्मी की वास होगी। लेकिन पता नहीं, जिनके अंदर सरस्वती नहीं होती है, उनके घर में अगर लक्ष्मी ज्यादा मात्रा में आ जाते हैं तो लोग अपने ऊपर घमंड करने लगते हैं। दुनिया में मात्र 3 चीजों के ऊपर लोग घमंड करने लगते हैं, एक धन दौलत के, एक शिक्षित के, और एक अपने आप का सुंदरता के ऊपर। इसलिए बच्चों, आप लोग कभी नहीं, अगर ज्यादा धन दौलत आपके पास है तो गरीब को मत सताइए, गरीबों को कभी सहारा देने की प्रयास कीजिए। और ज्यादा आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो किसी अनपढ़ के साथ जाकर अपने आप को तेज मत बनिए कि हम बहुत ज्यादा शिक्षित हैं। अगर आप ज्यादा सुंदर हैं,
तो किसी के ऊपर कोई अगर बद सुंदर है तो उसके स्मार्ट लगते हैं देखने में, तो किसी बदसूरत के आगे जाकर मत अपने आप को तेज दिखाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह वही ऊपर वाले के देन है कि आपको अगर अभी अमीर बनाया है तो गरीब वाला भी गियर उन्हीं के पास। समय सबके साथ होती है, कल आज आपका समय है तो कल मेरा भी समय, कल मेरा भी समय आएगी। तो 3 चीज़ों के ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए लोगों को, धन, दौलत, पैसा और शिक्षा के ऊपर, क्योंकि आप दुनिया में कितनों भी पैसा कमा लीजिए, आपको खाना वही 8 4 रोटी है और वही सब्जी के साथ खाना है। लास्ट में वही मरना है, वहीं पे मरना है, उसी शमशान घाट, और वही जो लकड़ी बाँस वाली बनती है उसी के ऊपर लेटाकर लोग आपको शमशान घाट ले जाएँगे। तो इस दुनिया में क्या चीज़ के ऊपर घमंड करना है? कभी किसी चीज़ के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। आप लाखों रुपया कमा लीजिएगा, वो यहीं पे रहेगी, आपका सिर्फ यहाँ पे कर्म ही रह पाएगा। अगर आप अच्छे कर्म कीजिएगा तो अच्छे अच्छे आपके नाम होंगे, और गलत कर्म कीजिएगा तो गलत नाम होंगे। तो आप कभी घमंड नहीं करना, किसी भी व्यक्ति को किसी चीज़ के ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। बोलते हैं ना कि मंजिल तो तेरी यहीं तक थी, बस उम्र गुजर गई तुझे आते-आते। मंजिल तो तेरी यहीं तक थी, बस उम्र गुजर गई तुझे आते-आते। इस दुनिया में किस चीज़ के ऊपर घमंड करते हो? बताओ ए मेरे दोस्त, तुझे अपने ही जला देंगे अंतिम जाते-जाते। तो किसी चीज़ के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। ये त्योहारों ही तो है जो हम लोगों को बताता है कि हमारे अंदर अगर क्षमता है तो किसी गरीब के ऊपर कितना हम उसको कि किसी गरीब को हम कितना मदद कर सकते हैं। तो त्योहार का मतलब ही होता है कि 365 दिन में पाते हैं। गरीब के यहाँ खाने नहीं अच्छे से बन पाते, क्यों? क्योंकि हम भी एक गरीब परिवार से। और एक मरीज के अंदर क्या चीज़ का दर्द होता है, वो मरीज ही बता सकता है, डॉक्टर तो बाद में बताता है। तो एक गरीब क्या-क्या चीज़ से गुज़रता है, वो हम भी बता सकते हैं, क्योंकि हम भी एक गरीब परिवार से आते हैं, अमीर तो बड़े बाद में बताते हैं। गरीबों को हमेशा हम लोगों को जितना भगवान दिए उतने में ही खुश करके रखना है। त्योहार का मतलब ही होता है कि त्योहार में ज़रा सोचिए, त्योहार का मतलब ही होता है गरीबों के यहाँ रोटी अन्य दिनों में ना बन पाती है, तो कम से कम त्योहारों के दिन में अच्छे से तो रोटी तो खा सकेंगे उनका। क्यों? अरे यार, हम लोग और आप लोग क्या चीज़ का महान है? हम लोग और आप लोग क्या चीज़ का महानता दिखाते हैं? भगवान जो होते हैं ना, भगवान फोटो, ज़रा सोचो ना, इस दुनिया में ज़रा सोच के बताइए कि इस दुनिया में सबको जो देता है, ऊपर वाले बोलते हैं ना, सब जब कोई नहीं साथ है तो ऊपर वाले साथ है। अब ऊपर वाले सबको देता है और आज हम लोग ऊपर वाले को ही बेच देते हैं, ऊपर वाले खुद बिक जाते हैं। ज़रा सोचिए, माँ सरस्वती का उदाहरण लेते हैं। हम लोग सरस्वती पूजा के दिन माँ सरस्वती को अपने स्कूल में, अपने मोहल्ला में सरस्वती माता को लाते हैं। लोग माथा टेक कर उनके सामने हम लोग माथा टेक कर हम लोग विद्या माँगते हैं। ज़रा सोचिए, हम और आप उससे विद्या माँग रहे हैं, लेकिन कोई ना तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो सरस्वती माता को बना रहा है और वो बनाकर बेच दे रहा है। कि वह सरस्वती माता को बनाने वाला व्यक्ति सरस्वती माता यानी भगवान को क्यों बेच दिया? वह इसलिए बेच दिया, सोच के देखिएगा, तो वह सरस्वती माता की मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति इसलिए बेच दिया सरस्वती माता को, ताकि उनके घर में भी सरस्वती माता के बेचने के माध्यम से उनके घर में भी पैसा आ सके और अपने परिवारों के साथ सफल, अपने परिवारों के साथ सुखी संपत्ति वाला जिंदगी बिता सके। तो जब भगवान हम लोगों को सही वाला भगवान हम लोग को पृथ्वी पर ना आकर उनके डुप्लीकेट होकर जब गरीब को मदद कर रहे हैं, भगवान जो है वो मदद कर रहे हैं गरीबों को, तो हम लोग और आप लोग क्या है जी? हम लोग और आप लोग क्यों नहीं मदद कर सकते हैं? एकदम मदद कर सकते हैं। भगवान जो होते हैं ना, उन बिक जाते हैं बाज़ारों में, मूर्ति-वूर्ति खरीदते हैं ना हम लोग, दीपावली के दिन देखे होंगे कि मूर्ति, माँ लक्ष्मी की मूर्ति, सरस्वती की मूर्ति, फोटो, ये सब भगवान खुद बिक जा रहे हैं। क्यों बिक जा रहे हैं? ताकि हम बिकेंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति हमसे इसको खरीदेगा हमको, तो जिसके जो हमको बेचा है, हमारे बिकने के माध्यम से कम इसके जो बेचा है उसके घर में जो पैसा आया है, बिकने के माध्यम से कम इसके घर में तो शुद्ध भोजन बन सके। इसलिए जब भगवान बिक जा रहे हैं तो फिर हम लोग और क्या होते हैं? गरीब भी खाना खा सके त्योहारों में, गरीब भी खाना खा सके त्योहारों में, शायद इसलिए भगवान भी बिक जाते हैं बाज़ारों में। तो भगवान को जब बिकना पड़ रहा है गरीब को यहाँ भोजन देने के लिए, तो हम और आप लोग क्या हैं? हमेशा कभी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ हमेशा जितना भी हो सके गरीबों को ऊपर मदद करनी चाहिए, सबके साथ मिल-जुल के रहना चाहिए। यह त्योहारों हम लोग को बताता है, एकजुट होने की बताता है। त्योहार का मतलब ये होता है जो लोग रूठे हैं वो आपस में मिल के रहिए। बोलते हैं ना कि जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की, बेशक जाना है हमें अपने मंजिल की ओर, जहाँ से मेरा अपने ना दिखाई दे वो ऊँचाई किस काम की। तो हमेशा अपने आगे की ओर बढ़ते रहना है, साथ ही साथ अपने जीवन में सामाजिक हो या धार्मिक हो, सभी को मेल मिलाकर लेकर चलना। इन त्योहारों, दीपावली के त्योहारों में तो हम लोग को यार और धूमधाम से मनाना चाहिए। त्योहारों के दिन में
दीपावली के दिन हम लोगों को झालर मोती कभी नहीं सजाना है, क्योंकि चाइना का बाइकआउट किया हुआ है। अगर कहीं ना कहीं हम अपने देशों को, तो हम खुद ही अपने देश को एक होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, कहीं ना कहीं हम चाइना की सामानों को खरीदेंगे झालर मोती को, तो डायरेक्ट नहीं भैया, लेकिन इनडायरेक्ट तो चाइना का फायदा हो रहा है ना। तो हम लोग चाइना वाले सामानों को क्यों खरीदेंगे? हम अपने देश की सामानों, हम अपने गरीब मजदूर कुम्हार के हाथों से बनी हुई दिया में हम लोग घी डालकर उससे दिया जलाएंगे, तो गरीबों को भी उसके घर में भी खाना बन सकेगा, और हम लोग शुद्ध दीपावली मनाएंगे शुद्ध घी और शुद्ध दिए के साथ। लक्ष्मी, अब हम लोगों की इस त्योहारों से और कुछ शिक्षा मिलती है। लक्ष्मी के साथ साथ गणेश भगवान भी होते हैं। इसका मतलब गणेश भगवान जो है एक विद्या, उनके अंदर विद्या की बहुत पावर है। तो गणेश भगवान वहीं पे, मतलब विद्या वहीं पे रहेगी जहाँ पे लक्ष्मी का वास होगा, और लक्ष्मी का मतलब होता है धन दौलत, और जहाँ पे लक्ष्मी रहेगी वहीं पे विद्या रहेगी। लोग देखे होंगे कि गणेश भगवान का कान बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा उनके कान होते हैं। साथ ही साथ उनके देखे होंगे कि गणेश भगवान का मुंह बहुत छोटे होते हैं, और गणेश भगवान का पेट भी बड़ा होता है। गणेश भगवान से हम लोगों को क्या चीज का शिक्षा मिलता है सामाजिक जीवन में? तो सामाजिक जीवन में हम लोगों को गणेश भगवान से 3 शिक्षा मिलती है। पहला, कि गणेश भगवान की कान बड़े-बड़े होते हैं। इसका मतलब हमारे आपके मोहल्ले, आज समाज में बहुत सारे आपको ताना सुनने के लिए मिलेगा। कुछ बोलेंगे, कोई लोग कुछ बोलेंगे, तीसरा आदमी कुछ बोलेगा, जिससे आपके शरीर के अंदर मनोबल एक नीचे की ओर चली जाएगी, खुशी नीचे की ओर चली जाएगी। लोगों जो है वो कोई चीज गलत है या सही है, इसके ऊपर से वो टेंशन लेके नहीं उस चीज के, उस काम के ऊपर टेंशन लेते हैं, उस काम के ऊपर टेंशन लेकर दुख नहीं होते। टेंशन को सोच सोच कर व्यक्ति टेंशन लेकर वह गलत हो जाती है। टेंशन को हम टेंशन को वहां सोच सोच कर व्यक्ति टेंशन ले लेता है फिर से, और फिर उनके शरीर सत्यानाश की ओर चली जाती है। गणेश भगवान की कान बड़े बड़े होते हैं। इसका मतलब हुआ कि आप समाज में बहुत सारे चीजों को, बहुत चीज सुनते होंगे, लेकिन कानों में ही केवल रखिए। ये मैटर नहीं करता है, लड़कियों के ऊपर ये नहीं शोभा देगा। क्यों? क्योंकि लड़के जो होते हैं वो इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं, लेकिन बहन लोग, लड़कियां लोग ऐसे नहीं होते। लड़कियां इस कान से सुनती है और मुंह से निकालती है, तो ये उनके लिए नहीं। तो बहुत सारे सामाजिक बातों को अपने कानों में छुपा कर रखिए, छोटे होते हैं। इसका मतलब आप जितने भी समाज के बातों को सुने हैं, गलत सुने या अच्छा सुने, अपने मुंह से मत बोलिए। जितना से जितना हो सके अपने सामाजिक बातों को अपने पास ही रखिए, और अपने पास रखिएगा इसका मतलब आपके पास पचाने की शक्ति है, बातों को पचाने की शक्ति है, और पचाने की शक्ति तभी होगा जब आपका पेट बड़ा होगा। इसलिए गणेश भगवान के पेट भी क्या होते हैं? बड़े होते हैं, क्योंकि गणेश भगवान कानों से सुनते हैं, मुंह से नहीं बोलते हैं, और पेट में पचा देते हैं। ये चीज हम लोगों को ये दोनों से शिक्षा मिली। गणेश भगवान से शिक्षा हम लोगों को मिला। क्या चीज का शिक्षा मिला? हमारी भारत देश की संस्कृति, हमारे भारत देश की संस्कृति इन्हीं लड़कियां बहन बेटियां बचा के रखी हुई। हम शहरी वाली लड़कियों या बहन बेटियों को नहीं बात कर रहे हैं, हम ग्रामीण देहाती लोगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि गरीब के यहाँ जो जन्म लेती है, बहन लोग जन्म लेती है, वही तो हमारी भारत देश की संस्कृति बचा के रखी। अरे हमारी भारत देश की संस्कृति इतनी महान है कि यहाँ की लड़कियां, यहाँ की बहन, यहाँ की बेटियां, अगर वह गरीब भी है ना, तो अपने दुपट्टा को हमेशा सर पे रखती है। देखते हैं अक्सर गरीब के घर, तहजीब देखते हैं अक्सर गरीब के घर, फटा ही सही लेकिन रहता दुपट्टा सर पर है। और ना जाने ये किसने स्टार्ट कर दिया तोहफे लेने और देने की दस्तूर। गरीब इंसान वहां जाने से कतराते हैं। ये होते हैं गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। जरा सा छेद क्या हो गया मेरे जेब में, सिक्के से ज्यादा तो मेरे अपने रिश्तेदार बिखर गए। आसमान में आप कितनों भी ऊपर उड़ लीजिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है, आपको बैठने के लिए नीचे ही आना पड़ेगा। और अंत में जाते जाते एक चीज आपको बताते हैं कि महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इस दुनिया में इतना प्यार बांटूंगा ए मेरे दोस्त, कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या, मेरा कातिल भी रोएगा। जय हिंद।